जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से भगवत प्राप्ति के 5 उपाय। इन पांचों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इन पांचों की कृपा से परम सिद्धि मिल सकती है। गायत्री गोविंद गो, गीता गंगा स्नान, इन पांचों की कृपा से शीघ्र मिले भगवान। पहला, गायत्री। शास्त्रों में गायत्री की बड़ी ही महिमा गाई गई है। गायत्री का जप शुद्ध और मौन होकर प्रणव और व्याहृत सहित करना चाहिए। गायत्री मंत्र में सच्चिदानंद घन विश्वव्यापी ब्रह्म की स्तुति, उनके दिव्य तेज का ध्यान और प्रार्थना है। भगवान मनु गायत्री की महिमा में लिखते हैं, ओमकार सहित 3 महा व्याहृत और 3 पदों वाली गायत्री को वेद का मुख समझना चाहिए। जो वेदज्ञ द्विज प्रातःकाल और सायंकाल प्रणव और व्याहृत सहित इस गायत्री का जप करते हैं, उनको संपूर्ण वेद का अध्ययन का फल मिलता है। जो द्विज नगर के बाहर स्थित हों, प्रतिदिन 1 मास तक 1 सहस्त्र गायत्री का जप करता है, वह जैसे सांप कैंचुली से छूट जाता है, इसी प्रकार महान पाप से छूट जाता है। जो पुरुष आलस्य को छोड़कर प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह वायु की तरह गति वाला और आकाश की भांति निर्लेप होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। अतः गायत्री का जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। दूसरा, गोविंद। भगवान गोविंद के अनन्य चिंतन से क्या नहीं होता। भगवान स्वयं कहते हैं, जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अतः दृढ़ निश्चय और श्रद्धा प्रेम के साथ भगवान का चिंतन करना चाहिए। गौ। हिंदू शास्त्र में गौ की बड़ी महिमा है। गौ की सेवा से सर्व अभिष्टों की सिद्धि होती है। गौमूत्र, गौमय, दूध, दही, धृत, यह पंचगव्य पवित्र और पाप नाशक है। आजकल गौ जाति का भारत में बड़ी ही निर्दयता के साथ हास्य किया जा रहा है। प्रत्येक धर्म भीरु उन्नति चाहने वाले पुरुषों को तत्पर होकर यथाशक्ति गौ जाति की रक्षा और गौ की सेवा करनी चाहिए। चौथा, गीता। गीता तो भगवान का हृदय है। गीता में हृदयम पार्थ। भगवान वासुदेव जी कहते हैं, स्वयं कमलनाभ भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ही भली भांति गान करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। गीता की महिमा कोई क्या कह सकता है। जो मन लगाकर गीता का अध्ययन करता है, उसी को अनुभव होता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं कि जिनमें से किसी आधे या चौथाई श्लोक के अनुसार भी आचरण किया जाए तो भगवत प्राप्ति सहज हो सकती है। कहा गया है, संपूर्ण उपनिषद गो हैं और दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण हैं। श्रेष्ठ बुद्धि अर्जुन इस महान गीता अमृत रूपी दुग्ध को पान करने वाला बछड़ा है। अतः प्रतिदिन मन लगाकर अर्थ सहित गीता जी का पाठ और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। 5वां, गंगा स्नान। श्री गंगा जी की अपार महिमा है। भक्तों ने गंगा जी का नाम ब्रह्म द्रव रखा है, यानी साक्षात ब्रह्म ही पिघलकर निराकार से निराकार होकर बह चले हैं। गंगा के स्नान पान से पापों का नाश और मुक्ति की प्राप्ति शास्त्रों में जगह जगह बताई गई है। आज भी गंगा तट जैसे पवित्र स्थान और प्राय नहीं मिलता। अच्छे अच्छे साधु महात्मा गंगा तट पर ही निवास करते हैं। विदेशी डॉक्टरों ने परीक्षा करके बतलाया
कि गंगा जल में रोगनाशक शक्ति है। किसी भी रोग के बीजाणु होवें गंगा में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। वर्षों रखे रहने पर भी गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। यह तो विश्व विख्यात है। जो कोई श्रद्धा से श्री गंगा जी का सेवन, स्नान और जलपान करता है वह परम गति को पाता है। यह शास्त्रों का सिद्धांत है। जय श्री राधा माधव।